ओके, मेरा नाम तौकीर रियाज है। मैं भी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करता हूँ। मैं आपके साथ आज सी सेट की क्लासेस मैंने लेनी है। सी सेट को अगर हम कैटेगोरिकली डिवाइड करें तो इसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें रीजनिंग आएगा, क्वांट आएगा आपका, और फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन और इंटरपर्सनल स्किल्स। मैं जो है रीजनिंग के साथ डील करूंगा, उसके बाद जो बाकी हमारे मेंबर्स हैं वो जो क्वांट और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल आपसे कराएंगे, ठीक है। इससे पहले किस किसने पढ़ा है सी सेट रीजनिंग वगैरह? पढ़ा है? फिर भी जरूरत पड़ रही है पढ़ने की? पढ़ ही लेते हैं, वो भी अच्छा है। चलो ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक कैलेंडर से। किस किसने पढ़ा कैलेंडर पहले? यूपीएससी में पिछले 3-4 साल से कैलेंडर पे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं रिपीटेडली, एक दो तो आ ही रहे हैं। तो पीएससी में भी आ ही जाते हैं। तो इस पे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन अगर समझे इंसान आराम से स्टेप वाइज। देखो, रीजनिंग एक ऐसा मतलब पोर्शन है इसमें सी सेट में कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई यूनिवर्सल एक ही फॉर्मूला नहीं लगता हर जगह। जरूरी नहीं कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही आपको इजी लगे, मुमकिन है आप उससे भी कोई इजी मेथड निकाल लो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें तरीके निकालने के तरीके तो बहुत सारे मिल जाएंगे इंसान को बुक्स वगैरह में, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो सबसे हमें शॉर्टकट मिले, जिसमें हमें टाइम भी बचे और क्वेश्चन जो है 100% निकले। ऐसा नहीं है कि हमारा जो तरीका है, जो हमारा फॉर्मूला है, वो कुछ पे अप्लाई हो रहा है और कुछ ऐसी कंडीशन अगर आ गई तो वहां वो अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि ऐसा कोई तरीका निकालें कि जो हर जगह अप्लाई हो और जिसमें सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से निकले, ठीक है। तो कैलेंडर से स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर में दो तरह के साल होते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ठीक है। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। और लीप ईयर में, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें कितने होते हैं, 52 वीक्स प्लस 1 डे, हाँ। और इसमें 52 वीक्स प्लस 2 डेज। अब नॉर्मल का एक फैक्ट यहाँ याद रखना कि नॉर्मल में क्या होता है कि जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर, फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर, दे आर सेम। क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये एक फैक्ट याद रखना, ठीक है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको मतलब ना बिल्कुल रट्टी होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। उससे क्या होगा कि कभी आंसर निकालने में आसानी हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर ये ऐसी चीजें कुछ याद होंगी तो आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल से कि नॉर्मली में 65 डेज होते हैं, 52 वीक्स और प्लस 1 डे, और 52 वीक्स और 2 डेज। अब पहला टॉपिक जो मेन है वो है कि लीप ईयर के बारे में। क्वेश्चन हमेशा लीप ईयर के बारे में आते हैं कि लीप ईयर कौन कौन से लीप ईयर होते हैं, या इतने सालों में कितने लीप ईयर हैं, ठीक है। वो लीप ईयर हमें ढूंढने में कैसे मदद होगी, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। अगर हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर्स की, फर्स्ट 5 ईयर्स मतलब मान लो जब से दुनिया बनी है कुछ भी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर्स में कितने लीप ईयर आएंगे? एक। क्यों? क्योंकि 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, ठीक है। उसके बाद 10 ईयर्स में दो, 15 में तीन, 20 में पांच, 25 में, 100 में कितने होंगे? 25। और कोई? अभिषेक कितने होंगे 100 साल में? शाबाश। विशाली? हाँ, 27 बना लो। देखो
अब यहां से हमारा फिलहाल फॉर्मूला क्या निकलता है, जब भी हमें लीप ईयर निकालना हो उसको अगर हम डिवाइड बाई 4 करेंगे, कोई भी साल, एनी ईयर डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाय 4 इज लीप ईयर। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। अब यहां से हम देख रहे हैं 5 साल 10 साल पहले, लेकिन जब 100th ईयर आता है, ठीक है, 100 ईयर जो है ये क्या है, सेंचुरी है। क्या है ये, सेंचुरी है। तो इन केस ऑफ सेंचुरी में क्या करना है, इन केस ऑफ सेंचुरी, इन केस ऑफ सेंचुरी, ठीक है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 400, 4 नहीं, जो सेंचुरी है वो 400 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर वो 400 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है। फॉर एग्जाम्पल सेंचुरी हमारी 100 है, 200 है, 300 है, ठीक है, 1800 है, 1600 है, 2000 है, उसके बाद 3000 ले लो, ठीक है। इनमें से कौन कौन सी लीप ईयर है जरा मुझे बताओ, ये जितनी भी सेंचुरीज हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, जितनी भी सेंचुरीज में कौन कौन सी लीप ईयर है? 1600 एक, 2000, क्यों, क्योंकि ये 400 से डिवाइड होती हैं। समझ रहे हो? अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब कुछ सेंचुरीज होती है कुछ नहीं होती है। आपको पता है कि हमारा जो एक साल है वो कितने होता है, 365 डेज प्लस 23 आवर्स, सॉरी, प्लस 48 मिनट्स और कुछ सेकंड्स का होता है। ठीक है, 5 आवर्स कुछ 48 मिनट्स, मतलब एग्जैक्टली जो है ये जो 5 आवर्स 48 मिनट्स और कुछ सेकंड्स का है ना, ये बाद में 4 साल के बाद एक दिन बढ़ा जाता है और वो लीप ईयर बन जाता है। क्योंकि यहाँ हम एज्यूम करते हैं इसको 5 आवर्स और ये 5 आवर्स और 6 मिनट्स, ठीक है, ये ये सॉरी 6 आवर्स एज्यूम करते हैं इसको, 5 घंटे 48 मिनट, 6 आवर्स एज्यूम करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा 6 घंटे हैं ये हर साल बढ़ते बढ़ते 4 साल के बाद लीप ईयर बन जाता है। लेकिन अब जहां ये जो हम 6 घंटे एज्यूम करते हैं, मिनट्स तो कम है ना, यही जाके 100 साल के बाद एक दिन कम कर जाता है। इसलिए हर 100 साल, मतलब जो हर सेंचुरी जो है वो लीप ईयर नहीं होती। टेक्निकली तो 100 साल में 24 तो होंगे ही होंगे, 24 लीप ईयर्स तो होंगे ही होंगे। लेकिन जो ये सेंचुरी वाला साल होगा, फिर वो चेक करना है कि अगर ये 400 से डिवाइड होता है तो मतलब वो भी लीप ईयर है, अगर वो 400 से डिवाइड नहीं होता तो वो लीप ईयर नहीं है। यहां तक क्लियर है? अब बन गया आपके पास दो स्टेटमेंट्स, कोई भी साल अगर उसको चेक करना लीप ईयर है या नहीं है, वो डिवाइड होना चाहिए 4 से, एग्जैक्टली 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है, अगर 4 से डिवाइड नहीं होता तो वो लीप ईयर नहीं है। तो सेंचुरी के केस में अगर देखना हो तो 400 से डिवाइड होना चाहिए, अगर 400 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर, अगर नहीं होता तो वो लीप ईयर नहीं है। यहां तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, हमने क्या पढ़ा कि 10 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने होते हैं? दो, शाबाश। क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी लीप ईयर्स बिटवीन 2011 से 2021? 4, 5, बोलो जरा कितने? ठीक है ना, हालांकि यहां भी 10 साल ही है, गैप यहां भी 10 साल का है, लेकिन वो वाला क्या था, फर्स्ट 10 ईयर्स। समझ रहे हो? ये कैच हमेशा याद रखना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन द फर्स्ट 10 ईयर्स, तो वहां तो दो ही बनेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से कोई विंडो दे दी, ठीक है, 10 साल, अब यहाँ कौन कौन सा होगा, 2012, क्योंकि 12 को डिवाइड करेंगे 4 से हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 16 और उसके बाद 20, तो ये 3 लीप बन जाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी लीप ईयर्स इन फर्स्ट 500 ईयर्स? निकालो, पहले 500 सालों में कितने लीप ईयर्स होंगे? 121। और कोई? शाबाश शाबाश, और कोई? बाकी कोई?
कितने निकले? 121। ठीक है, कितने निकले? 121 निकले। किसी कोई कंफ्यूजन यहाँ? देखो, पहले 5 सालों में देखना है ना। देखो देखो अभिषेक, देखो इधर आराम से। पहले 100 साल में कितने होंगे? 24। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, और पांचवे में फिर से 24। कितना हुआ? कमल आई समझ? कंफ्यूजन कहाँ थी? वही बोलो ना, फोर्थ में जब तक ना लिखो, लिख नहीं रहे हो आप। आपकी यही पहले 400 लिखा था, फिर यहाँ यही देखना। देखो सेंचुरी के टाइम पे ये बस माइंड में रखना है कि वहां 400 से डिवाइड करना है। अगर ये स्किप हो गया तो क्वेश्चन खराब हो गया। चलो मुझे बताओ, 1950 से लेके 2449 तक कितने लीप ईयर्स आते हैं? निकालो, शाबाश। और कोशिश किया करो इसमें ना पेन चलाने की, जितना दिमाग में चलाओगे ना थोड़ा सा फिर खतरा रहता है उसमें। आराम से स्टेप वाइज चलो, बिल्कुल एक एक स्टेप लिखो, जब तक कमांड बनेगी उसके बाद फिर दिमाग से भी कर लोगे, लेकिन पहले पहले पेन चलाओ। ये भी 500 साल है, ठीक है ना? इसको भी डिवाइड करो 100 सालों में, फिर देखो हर 100 साल में कितने बन रहे हैं। 122। देखो 100 साल में आपको बेसिक पता है 24 साल, 24 होते हैं लीप ईयर्स, ठीक है। अब आपको सिर्फ चीज कौन सी पकड़नी है कि जो सेंचुरी होगी हमारी, क्या वो लीप ईयर है या नहीं है। मतलब देखो क्वेश्चन को पकड़ने की वो सीखो कि इतना तो आपको पता है 100 साल में 24 तो होंगे ही होंगे। 24 होने ही होने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए 100 साल में। अब आपको सिर्फ देखना है कि उस 100 साल के बीच में कोई सेंचुरी तो नहीं आ रही है। अगर वो सेंचुरी आ रही है, क्या वो लीप ईयर है नहीं है? अगर है तो एक ऐड होगा, अगर नहीं है तो कुछ वो 24 का 24 ही रहेगा। 100 साल है ये, है ना? 100 साल है, 100 साल में 24 तो है ही है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें बीच में कौन सी सेंचुरी आ रही है? 1950 से लेके 2049 तो कौन सी सेंचुरी आ रही है? 2000, ठीक है। क्या 2000 लीप ईयर है तो इसका मतलब +1 तो इसमें 25 हो गए, समझ गए? अच्छा, अब फिर से यहाँ 100 साल है, 100 साल में 24 है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, गिनने की जरूरत नहीं है, 24 तो है ही है, ठीक है। बीच में कौन सी सेंचुरी आ रही है? 2100। 2100 लीप ईयर है जो 400 डिवाइड होता है? नहीं ना होता, तो कहने का मतलब सिर्फ 24 ही रहेगा। सेम यहाँ केस आएगा, कौन सी सेंचुरी बीच में? 2200। होता है 400 से डिवाइड, 400 से डिवाइड? नहीं होता, तो 24 ही रहेगा फिर से। यहाँ फिर से बीच में कौन सी सेंचुरी है? 2300। होती डिवाइड? नहीं होती, तो फिर से 24 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ 2400 होता है 400 से डिवाइड, तो यहाँ फिर से 25। तो पहला वाला भी 25, लास्ट वाला भी 25, बीच का 24 करो प्लस कितना बनता है? 122। हाँ सॉरी। तो कहने का मतलब मुझे लगता है एक साल को देखने में हार्डली 10 सेकंड लगेंगे या 15 सेकंड लगेंगे कि सेंचुरी ढूंढने में सेंचुरी कौन सी है, ठीक है। 15 सेकंड में क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाता है, फिर चाहे 100 साल हो, 200 साल हो, जो मर्जी हो। फिर ये नहीं बैठना है कि हर साल में देखो इसमें कितने उसमें कितने, ठीक है। अच्छा इससे बताओ अब 2050 से 2549 तक। अब बेसिक आपको पता है 100 साल में 24 है, और कोई? कितना? 121 निकला। और कोई? मानसी? 121। अभिषेक? अब दूसरों की सुन के नहीं बोलना है, जरूरी नहीं सारे ठीक है। अभिषेक कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बोलो? हो गया? देखो करना कुछ भी नहीं है, पहले क्वेश्चन में मैंने यही बोला 100 साल है, 100 साल में आपको ये पता है बेसिक 24 है, वो भूलना नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। वो 24 फिलहाल दिमाग में रखो, उसके बाद आपको एक ही चीज चेक करनी है कि बीच में कोई सेंचुरी आ रही कि नहीं। इसमें कौन सी सेंचुरी आ रही है? 2100 आ रही है, सिर्फ एक 2100 को चेक करना है, क्या ये 2100 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो 1 इसमें ऐड करना, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। इसी तरीके से इसमें 2200 देखना है, 2200 ऐड हो रहा है,
कि नहीं हुआ था। फिर इसी तरीके से इसमें 2300, फिर इसमें 2400। तो जहां जो सेंचुरी 400 से डिवाइड हो रही है वो ऐड होगा, जो नहीं हो रही तो 24 ही रहेगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। लीप ईयर में कोई प्रॉब्लम? सबसे मतलब कैलेंडर सबसे इजी है, इसके जो नंबर है ना मुफ्त के हैं, लेकिन अगर इंसान आप ये चीजें जो बेसिक्स हैं इनको दिमाग में रखोगे, इसमें एक ही कैच बनते हैं जो फर्स्ट 10 ईयर्स या फर्स्ट 5 ईयर्स इस तरीके से आएगा, या फिर सीधा विंडो दे देंगे, बताओ भाई कितने लीप ईयर्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर इसमें आता है, नेक्स्ट आता है ऑड डे कंसेप्ट। ऑड डेज क्या होते हैं? देखो एक हफ्ता कितने दिनों का होता है? 1 वीक 7 डेज का होता है, ठीक है ना। तो इसमें हमें जब भी कभी, हमें हमेशा क्वेश्चन क्या आता है डेट निकालने के लिए, या तो डेट दी होगी, ठीक है, डेट दी, बताओ कौन सा डे, डे निकालना, डे कौन सा, ठीक है, अक्सर यही होता है। ठीक है, देखो कैलेंडर में आपको जहां से भी आप पढ़ोगे ना, या जहां से भी आप और कहीं से पढ़ोगे या देखोगे, वहां क्वेश्चन हमेशा कंपैरिजन में होता है। कंपैरिजन इन द सेंस क्या होता है कि बोलेंगे कि इफ टुडे इज आई डेट के 10 फेब 2023, तो बताओ भाई 10 फरवरी 2025 को क्या होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा? अगर आज फ्राइडे है तो बताओ 10 फरवरी 2025 को क्या होगा। इस तरीके से, ठीक है, या सारा ही चेंज कर देंगे, ठीक है, बोलेंगे बताओ अगर 10 फरवरी फ्राइडे है, बताओ 15 जुलाई 2025 को क्या होगा, या कोई और डेट दे देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड ऐसे होते हैं वो इन दोनों डेटों को कंपेयर करके आंसर निकलवाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा वो मेथड नहीं है। हाँ, आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में पूछा है, कि अगर पूछे 10 फरवरी 2025 को क्या है, बस इस पे फोकस करना है। ये भूल जाओ उन्होंने क्वेश्चन में दिया क्या है, कि आज का दिन कौन सा है, क्या है, वो भूल जाओ। हम डायरेक्ट ये निकालेंगे 10 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। समझ रहे हो? तो उसके लिए ऑड डेज कंसेप्ट भी आता है कि एक वीक जो 7 डेज का होता है, ठीक है, तो कोई भी दिन जो है उनको जो हम मतलब नंबर ऑफ डेज को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितने उसमें ऑड डेज बनते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे 7 से, जो रिमाइंडर आएगा वो नंबर ऑफ ऑड डेज बनेंगे। तो इस तरीके से जो एक कोडिंग बनती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इसमें क्या बनता है? 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, रिमाइंडर जब हम निकालेंगे 7 से डिवाइड को, बताऊंगा अभी कैसे। 0 1 2 3 4 5 6, मान लो आपका रिमाइंडर 4 आता है तो डे कौन सा होगा? थर्सडे। 2 आता है तो ट्यूसडे, 5 आता है तो फ्राइडे। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, मान लो इफ टुडे इज ट्यूसडे, अगर आज ट्यूसडे है, ठीक है, आफ्टर 37 डेज, आफ्टर 37 डेज क्या होगा? करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है, 37 को आपको डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिवाइड किया, ठीक है, रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर क्या आया? 7 5 35 2, 2 आया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, रुकना इधर। यहां दिन बताया ना, टुडे इज ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, तो बताओ ट्यूसडे के 37 दिन के बाद क्या होगा? रिमाइंडर आया 2, ट्यूसडे +2, वेडनेसडे और नेक्स्ट थर्सडे। यहां ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाना। जब सिर्फ दिन दिया हो, बताओगे इतने दिनों के बाद अब कौन सा दिन आएगा। समझ रहे हो? कहता है अगर आज ट्यूसडे है तो बताओ 37 डेज के बाद क्या होगा। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 2। तो आफ्टर है तो ट्यूसडे में ऐड होंगे, तो आएगा थर्सडे। ठीक है, अगर मान लो टुडे इज ट्यूसडे, व्हाट इज द डे, यहां कर दो आप बिफोर 36 डेज। अगर आज ट्यूसडे है तो 36 दिन पहले कौन सा दिन होगा? करो जरा। मंडे, क्योंकि बिफोर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा फिर? माइनस होगा। तो 36/7 रिमाइंडर कितना आता है? 1। तो ट्यूसडे से एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? मंडे। शाबाश। अब बताओ, अगर आज ट्यूसडे है तो
आफ्टर 60 वीक्स कौन सा दिन होगा? 60 वीक्स ट्यूसडे ही होगा, मतलब 60 हफ्तों के बाद फिर से ट्यूसडे ही। विनय, विनय नाम बोला ना आपने, समझ आ रही है? मुझे बता देना, जहां नहीं समझ आएगी बोलना, रोकना मुझे, मैं तो और बोलूंगा, क्योंकि फायदा नहीं है मेरा चलने का अगर आपको समझ नहीं आ रही हो कोई चीज, कंफ्यूजन जहां है, अगर वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुई, फायदा नहीं है कोई पढ़ने का। सैटरडे, ठीक है, एक ने बोला ट्यूसडे, एक ने सैटरडे, और कोई? आदिल निकला कुछ? कोई ना कोई दिन तो आएगा ही 7 दिन में से। थर्सडे, शाबाश, और कोई? ट्यूसडे किस किसने बोला था? अच्छा, सैटरडे, थर्सडे, और कोई? ट्यूसडे, अच्छे से हाँ बोलो। हाँ, ठीक, और कोई? मानसी, सैटरडे आ रहा है, कैसे निकाला सैटरडे, बता रहा हूँ जरा। यार देखो सिंपल है, सुनो सुनो, देखो मेरी तरफ देखो। 60 वीक है ना, अब आपको पता है कि यार हमने क्लास, मान लो ये आपने पढ़ा ही नहीं, सपोज आपने क्या देखा कि हमने क्लास में दिन देखे थे, दिन को डिवाइड करते थे 7 से तो आंसर निकल आता था। तो क्या इन हफ्तों को आप दिन में डिवाइड नहीं कर सकते? 60 × 7, 7×42, 420/7, 7×42, रिमाइंडर कितना आया? 0। ट्यूसडे में 0 ऐड करो ना, ट्यूसडे। कोई दिक्कत? करो फिर से, क्वेश्चन अभी निकला नहीं है आपका, ये ट्यूसडे वर्ड ही गंदा है शायद। अगर आज मंडे है, बोलो क्या होगा? अगर आज मंडे है, कीपिंग इन माइंड की लीप ईयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो 3 साल का मसला, बीच में लीप ईयर भी आ सकता है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अदर दिन लीप ईयर है, मंडे है, तो बताओ 3 साल 2 हफ्ते और 1 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? फ्राइडे कौन कौन बोला? और कोई? हर स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली मुझे आंसर दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, वरना फायदा कोई नहीं है। विनय, आपको कहीं कंफ्यूजन आ रही है? निकालो, शाबाश। अभिषेक क्या आ रहा है? थर्सडे। कमल क्या आया? थर्सडे। विशाली क्या आया? मानसी का भी थर्सडे। फ्राइडे आ रहा है कोई? वेडनेसडे, शाबाश। एजाज, फ्राइडे। फ्राइडे। आप लोग खाओगे अब यार कसम से, मेरी नाक कटा रहे हो। देखो, देखो इधर, 360, 3 साल 2 हफ्ते और 1 दिन के बाद देखना है। 3 साल मैंने पहले ही बोला कि लीप ईयर नहीं है, तो 365 × 3 करना है, पहले कितना आया? ये दिख रहा है इधर, देखो इधर करता हूँ। 365 × 3 कितना आया? 1095 डेज। उसके बाद 2 हफ्ते, 2 वीक्स, कितना आया? 14 दिन। उसके बाद 1 दिन और, कितना आया? 1110। ठीक है, इसको 7 से जो डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आता है 4, आता है ना? ठीक है, अब जो 4 है तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 ही ऐड करना है ना, तो वो सैटरडे और वेडनेसडे कहाँ से आ रहा था? अच्छा, उधर ही रुक गए, ये मंडे भूल गए इसको ऐड करना। तभी बोल रहा हूँ ना, इसमें ध्यान रखो कि
जब कोई दिन दिया हो, सिर्फ दिन, डेट वेट जो दिए जो बता रहा हूँ वो नेक्स्ट स्टेप है। ये सिर्फ ऑड डेज का कंसेप्ट है कि जब सिर्फ दिन दिया हो और बताओ इतने दिनों के बाद या इतने सालों के बाद या इतने टाइम के बाद कौन सा दिन आएगा। तो वहां यही ऑड डेज में क्यों पढ़ा रहा हूँ ये वाला टॉपिक। ऑड डेज कंसेप्ट लगाना ही वही है कि उसको दिन निकाल के डिवाइड बाई 7 करके रिमाइंडर निकालना है। फिर उस दिन के बाद उस रिमाइंडर में, अब यहाँ आफ्टर है तो ऐड होगा, अगर बिफोर होता तो माइनस होता, तो आंसर निकलेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक क्लियर है? एक और करते हो कमल, अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चारों को बोल रहा हूं। अगर आज वेडनेसडे है, ठीक है, बताओ आफ्टर 4 वीक्स एंड 17 डेज कौन सा होगा? एक ही निकालो। बिफोर 2 years 3 months एंड 13 डेज, ये निकालो। उसके बाद आफ्टर 37 वीक्स, बिफोर निकालो चार क्वेश्चन। अगर आज वेडनेसडे है तो आफ्टर 4 वीक 17 डेज, 2 years 3 months 13 डेज, बिफोर है यहाँ, याद रखना। ये देखना इधर, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, बिफोर। नहीं नहीं कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब। अच्छा यहाँ, एक मिनट, इसमें ले लो आप 231 के 130 का, 231 के ले लो, 130 का ले लो। 3 मंथ है ना टोटल, 231 के लो, 130 का लो। बोलो पहले का। हाँ जी, सैटरडे। दूसरे का? हाँ, बिफोर है यार, बिफोर है ये, ध्यान से। ट्यूसडे आ रहा है। तीसरे का? ठीक। चौथे का? दूसरे का बताओ, किसी में कोई डिफरेंस आ रहा है? ट्यूसडे आ रहा है। देखो 2 years इंटू 365 कितना आता है ये? 5 10 2 तो 6 12 13 तो 5, ठीक। उसके बाद 3 मंथ्स, यहाँ 92 आएगा ना, क्योंकि मैंने बोलते 31 के दो लो, 21 का, ठीक है। उसके बाद 13, कितना, 3 2 5, 9 1 10 3 13 का 3, 7 1 8, करो 7 से, 7 एक इधर, 7 एकम 7 तो 5 12 6 65 7 9 63, 2, रिमाइंडर आता है 2। तो वेडनेसडे से 2 पीछे जाओगे क्या आएगा? आई समझ? कोई बात नहीं। आपको कोई कंफ्यूजन? नाम मुझे भूल गया आपका। तजम्मुल, हाँ। क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? देखो 2 साल, 365 × 2 730, ठीक है। उसके बाद 3 महीने, मैंने बोला था 2 31 के ले लो, तो वो कितने बनते हैं? 92 डेज, ठीक है ना। उसके बाद 13 दिन, तो कितने हुए टोटल? 835, ठीक है। 835 जो 7 से हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा था 2। आ गया? हो गया क्लियर? अच्छा, अब यहाँ बिफोर है तो पीछे जाना है हमने वेडनेसडे से। यहाँ तक क्लियर है? देखो 2 चीजें अभी तक आपने कैलेंडर में समझी, एक लीप ईयर और एक ऑड डेज कंसेप्ट। हम्म। हाँ हाँ, ये वाला वेडनेसडे ही है, हाँ।
ऑब्वियसली जब खाली वीक होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली वही, देखो एक हफ्ते के बाद सिर्फ से वही दिन आता है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक भी है, फिर चाहे 60 हफ्ते हो, 200 हफ्ते हो, 500 हफ्ते हो, दिन वही आएगा। अब बंदा अपनी तसल्ली के लिए सॉल्व करते हैं, अदरवाइज जब हफ्ता हो हफ्ते के बाद तो वही दिन आता है, जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ बीच में यहाँ फिर बन सकता है केस, अगर लीप ईयर बीच में घुस गया तो वो अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो फिर वो एक दिन बढ़ाना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। अब है मेन क्वेश्चन जो मतलब ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आज का ये दिन है तो बताओ तो फलाने दिन कौन सा डे होगा। इस बार यूपीएससी ने उल्टा पूछ लिया था, इस बार इसने डेट पूछ ली थी, ठीक है। लेकिन दोनों तरीके से निकल जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। 5 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन निकलेगा। कितने स्टेप्स में? 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप्स आपको कहते हैं ना कलमे की तरह, गीता की तरह, जो भी जिसको भी आप मानते हो वैसे रटे होने चाहिए दिमाग में, जबान पे, ठीक है। इन 5 स्टेप्स में अगर कोई भी जरा हेर फेर हो गया तो आपका क्वेश्चन गया, फिर चाहे जो मर्जी कर लो, नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर ये 5 स्टेप्स आपको अच्छे से आते होंगे, याद होगा करना क्या है मैंने, और पूरा प्रॉपर तरीके से, पहले स्टेप में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है कैलेंडर में। समझ रहे हो? एक तो ये कोडिंग आपको याद रहनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 0, 614, 625, 035। ये बेसिकली क्या है, ये इन मंथ के आप ऑड डेज लगा लो या कोडिंग लगा लो, जो भी निकालो, मतलब फॉर्मूला बनाया हुआ है कि जहां अप्लाई आगे कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। लेकिन फिलहाल आपको ये नंबरिंग याद रखनी है कि जनवरी की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, फेब के क्या होगा, मार्च के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है, ये नंबर आपको रटने हैं, ठीक है। फिर जैसे भी आप रट सकते हो वो आपकी हिम्मत है। अब 3-3 करके रटोगे तो इजी रहता है, 033, 614, 625 और 035, ठीक है। 3-3 करके इजी रहेगा क्या, जैसे आपको इजी होता है, वो आपकी हेडेक है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये नंबर जबानी याद होने चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? 2 चीजें आगे, दिन का तो याद ही है, संडे से सैटरडे तक 0 से स्टार्ट करना है, 6 तक खत्म। ये आगे जनवरी से दिसंबर तक 12 डिजिट्स ये। इसके अलावा अब सेंचुरीज देखो ना, जब डेट होगी तो डेट में दिन भी होगा, मंथ भी होगा, सेंचुरी भी होगी। सपोज आज की डेट ले लेते हैं हम, 10 फेब 2023, तो इसमें डेट भी है, मंथ भी है और ईयर भी है, ठीक है। तो मंथ के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर भी आ गया, ठीक है। डेट तो हमने निकालना है कौन सा दिन है। अब सेंचुरी की बात आती है। सेंचुरी की बात अगर हम करें, देखो 4 सेंचुरीज की अगर मैंने एग्जांपल ली ना, ये बनता है इसका 6420, ठीक है। अगर ये 4 आपको याद रहती है ना, यही सीरीज रिपीट होगी, 6420 की सीरीज इसी तरीके से आगे रिपीट होगी और इसी तरीके से पीछे भी जाएगी ये। और जैसे एबीसी अगर हम लेते हैं, सपोज करो अगर 3 लेटर्स मान लेते हैं हम, ए बी सी, फिर से क्या आएगा, ए बी सी, फिर से ए बी सी, ठीक है। अगर इधर से पीछे जाएगा तो क्या आएगा फिर, मतलब आ तो यही रहा ना एबीसी, फिर से सी बी ए। समझ रहे हो? मतलब ये 3 हमने रिपीट करते जाने, इसी तरीके से ये 4, 6420, 6420, 6420 आगे तक, या इससे पीछे भी अगर जाना हो। अब 400 सेंचुरीज मैंने इसलिए ली, अमूमन क्वेश्चन यही इन्हीं सेंचुरी से पूछ सकते हैं। लेकिन पता थोड़ी है, मान लो उन्होंने 1200 से पूछ लिया क्वेश्चन, अब आप बोलोगे 1200 के जो कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट मुझे पता ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये लिख के तो पीछे जाओ, ये आपको मिल जाएगी।
वो पूछ लेते हैं आपको 2500 से कोई क्वेश्चन, 2520 में बताओ कौन सा दिन है। अब आप सोचोगे कि यार इससे इसके बाद मुझे कॉरस्पॉन्डिंग पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहां से आगे बढ़ते जाओ, 2500 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, यही सीरीज रिपीट होगी। अब देखो, जब मैंने आपको कहा यही सीरीज रिपीट होगी, तो 1999 के बाद आता है 2000, 2000 से 2099, तो क्या आएगा अब 6, ठीक है ना। अगर फिर यहां आता हूं मैं 2100 से 2199, तो क्या आएगा 4, ठीक है। इसी तरीके से पीछे अगर जाओ 1600, 1499 से 1500 से 1599, कितना आएगा यहाँ, 0 आएगा ना, बस इसी तरीके से ऊपर जाएगा, 0246 ऊपर को, यही आ गई, ठीक है। तो इसलिए याद रखने के लिए आप ये 5 याद रखो, और ये पता है आपको कि ये रिपीट होना है। ये चीजें अपनी कॉपी में लिखो कि ये सीरीज रिपीट होगी, पता है, कल को भूल ना जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब बाकी कंपोनेंट्स पढ़ोगे ना, तो तब तक सी सेट हवा में, तो फिर याद ही नहीं रहेगा बोला क्या था सर ने, ये 6420 कहाँ से आया। ये बेशक आप अपनी लैंग्वेज में जैसे व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही लिखो, जो मर्जी करना करो, आपको याद रहना चाहिए कि हो क्या रहा है इधर। यहां तक ठीक है। ये 3 चीजें लिख ली, तीनों ये याद रखनी। अब क्वेश्चन में जब क्वेश्चन निकालना है, तो कैसे स्टेप लिखने हैं हमने, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 5 स्टेप बोला मैंने। सबसे पहले मान लो यही निकालते हैं हम, 10 फरवरी 2023 को कौन सा दिन है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, राइट डेट, डेट लिख दी, कितनी डेट, 10। उसके बाद स्टेप 2, डेट होगी खत्म, उसके बाद क्या आया, मंथ, कोड विद रिस्पेक्ट टू मंथ, फैब की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 3, लिखा इसके नीचे 3। हो गए 2 स्टेप, यहां तक कोई परेशानी, कुछ भी नहीं। चलो स्टेप 3, कोड विद रिस्पेक्ट टू ईयर या सेंचुरी रोल, क्या है, 06, 2023 में जो है, 2023 किस में फॉल करता है, यहां फॉल करता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 06। यहां तक क्लियर है, लिखा सबने। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स है ना ईयर के, ये लिखने, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईयर, लिखे। यहां तो कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है, मतलब डेट को ही चल रहे हो आप, यहां से पहले डेट लिखी, फिर मंथ का कॉरस्पॉन्डिंग कोड लिखा, फिर ईयर का कॉरस्पॉन्डिंग कोड लिखा, फिर इस ईयर में अब लास्ट के 2 डिजिट लिखे, कोई परेशानी यहां तक, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। लास्ट स्टेप क्या है आपका, स्टेप नंबर 5 क्या है आपका, ये जो 23 लास्ट 2 डिजिट्स है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 4 करना है, और जो क्वोशिएंट आएगा वो लिखना है। क्या करना है, डिवाइड 4 करके जो क्वोशिएंट आएगा, यहां रिमाइंडर नहीं, ये बात याद रखना है, यहां रिमाइंडर नहीं, 23 का डिवाइड बाय 4 करेंगे हम, क्वेश्चन क्या आएगा, 4 6 24, 4 5 25, क्योंकि 6 से तो होगा नहीं पूरा, ये 23 है, तो 4 5 20, रिमाइंडर आया 3, क्वेश्चन क्या आया, ये तो क्लियर है ना, मतलब 23 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, टी आया, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, कोई परेशानी तो नहीं ना। तो यहां आपको क्या करना है, सॉरी, क्वोशिएंट ऑफ लास्ट 2 digits of year after dividing by 4, ठीक है। तो कितना आ रहा है इसमें, 5, 5 स्टेप हो गए आपके।
आप करना है एडिशन और डिवीजन, बस। सबको ऐड करो सर, कितना आता है? 5 3 8 9 10 11 11 6 17, कैरी ऑन, एक एक एक, दो तो दो, 4, 47 हो गया। 47 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 7 के 42, 7 5 45, 2 है, कितना है रिमाइंडर? 5। अगर रिमाइंडर 5 आया, मुझे बताओ 5 कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा दिन है? फ्राइडे। आज फ्राइडे है नहीं है? निकल गया। अब मुमकिन है क्वेश्चन में आपको पता है क्या दिया होगा? क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आज ही 10 फरवरी 2021 है, बताओ 10 फरवरी 2023 को क्या होगा, या कुछ भी पीछे दिया होगा। तो बताओ भाई, तो आपका टारगेट जो है, जो क्वेश्चन ने पूछा है, बस उसको इन 5 स्टेप्स पर डिवाइड करो, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। निकला? शाबाश। निकालो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टेप्स लिख लिए आपने कॉपी पे? ठीक है, ये नहीं बता पाऊँ मैं। आप निकालो 4 अप्रैल 1989, निकालो कौन सा दिन है। देखो अभी फिलहाल शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल स्टेप वाइज चलना, उसके बाद फिर आपकी उस पर एफिशिएंसी भी डिपेंड करता है, आप दिमाग से निकालो, पेंसिल से निकालो, जिस मर्जी से निकालो, लेकिन फिलहाल स्टेप वाइज चलो। हाँ, और कोई? थर्सडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, अभिषेक, कमल, विशाली, मानसी, आप भी कुछ बोलो। ट्यूसडे आपका? क्या निकला आपका? करो करो, शाबाश। किया तो आपने, ठीक है, 121 ठीक है। अब 7 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है। रिमाइंडर देखना, अब रिमाइंडर 7 7 से 49 होता है, आपने 48 लिखा है। अब क्या आया? निकला आपका? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? विनय निकला आपका? नहीं निकल रहा, आराम से करो। मुझे बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बता रहा हूँ, बताऊंगा आपको, आराम से बोलो आप। कोई, देखो मुझे 10 बार बोलना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मुद्दा है कि हर स्टूडेंट को समझ आनी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। अभिषेक निकला? क्या है, वेडनेसडे? अभिषेक, वेडनेसडे आया? आया? वेडनेसडे आया है? ट्यूसडे आया? कौन सा शॉर्टकट? इससे पहले क्या शॉर्ट? वो वीक से केस है, इसमें थोड़ी बोला है। वो अगर होता है कि सिर्फ आज का दिन दिया है और साथ में आपको बताया कि इतने हफ्तों के बाद इतने महीने का कौन सा दिन होगा, यहाँ पर्टिकुलर आपको डेट दी है, बताओ भाई, डेट मंथ ईयर दिया कि इस दिन कौन सा दिन है, ये इन्हीं 5 स्टेप से निकलेगा। इसके अलावा शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग कट बहुत है। अगर वो भी पढ़ने मुझे कोई दिक्कत है, पढ़ा दूंगा, लेकिन वो बहुत लॉन्ग कट है इसमें। मतलब जो नॉर्मली बुक्स में या जो नॉर्मल पढ़ाया जाती है, तो उसमें 3 केस बनते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। जिसमें क्या होता है कि केस 1 में आपका मंथ और डेट सेम होती है, सिर्फ ईयर चेंज होता है। सपोज बोलेंगे कि 4 अप्रैल 1989 को अगर ट्यूसडे है, तो बताओ 4 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। ये आपका क्वेश्चन है केस 1 में। या फिर दोनों डेटों को कंपेयर करके ऐसा निकालते हैं। फिर केस 2 में आता है जहां आपका दो चीजें मतलब चेंज हो, जैसे 4 अप्रैल 1999 को अगर आपका ट्यूसडे है, तो बताओ भाई 4 अगस्त 2005 को क्या होगा। तो यहाँ क्या चीजें चेंज होगी, यहाँ ईयर भी चेंज हो गया
और मंथ भी चेंज हो गया लेकिन डेट सेम रही। और केस 3 क्या कहता है, वो कहता है अगर 4 अप्रैल 1999 को ट्यूसडे है तो बताओ भाई 10 अगस्त 2025 को क्या होगा। ये पूरा का पूरा ही चेंज हो गया। इस तरीके से अगर करोगे तो 4 दिन कैलेंडर में लगेंगे और फ्रस्ट्रेशन कंफ्यूजन केस 1 केस 2 में घुस जाएगा, केस 2 केस 3 में घुस जाएगा, तो फिर कोर्ट केस हो जाएगा। ठीक है, तो मसला ये कि इससे जो है ये सबसे बेटर है। इसमें आपको कोई नहीं देखना कि इन्होंने क्या पूछा, मतलब क्वेश्चन में कि किससे कंपेयर किया किससे नहीं किया है। क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 1999 को आपको डेट दिन निकालना है कौन सा है, वो इन 5 स्टेप से निकलेगा। समझ रहे हो बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इट वॉज संडे ऑन 1 जनवरी 2006। मैं ये चीज इसलिए नहीं मिटा रहा हूं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहां से देख सकता है। ठीक है, इट वॉज संडे ऑन 1 जनवरी 2006। ठीक है, तो बताओ 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये जो पूछा उन्होंने बोला है कि संडे है 1 जनवरी 2006 को, इसको भूल जाओ आप। हमें क्या करना है इसके साथ, उस दिन क्या था क्या नहीं था। जब हमें पता है कि हम 1 जनवरी 2010 को निकाल सकते हैं कौन सा दिन है इन स्टेप से। अगर वो वाले पढ़ी होती चीजें आपने केस 1 2 3, उसके लिए फिर ये जरूरी था। तो बताओ 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन है। 1 जनवरी 2010, ऑप्शन दे देता हूं। वैसे देने तो नहीं चाहिए, 7 ही दिन है टोटल। किसने बोला? और कोई? शाबाश। फ्राइडे नहीं निकल रहा। देखो मुझे बताओ जरा पहला स्टेप क्या किया आपने। देखो इसमें ऐसा ना शर्माने की कोई बात है ना कुछ है। 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत हो, चौथी बार ठीक होगा, वो बेटर है। इससे बेटर कि इंसान चुप रहे और वो हमेशा के लिए ही गलत रहे। पहला स्टेप क्या किया आपने बताओ। पहला स्टेप हमने ये करना है 01 लिखा। ठीक है, दूसरा स्टेप जनवरी के कॉरस्पॉन्ड। ये नहीं ना करो, अब 10 ले लिया तो क्वेश्चन तो सारा का सारा उधर ही पे करेगा। इसका आंसर फ्राइडे है। ठीक है, निकालो 28 मई 2006। हाँ हाँ निकालो। ऑप्शन है इसमें। देखो 5 स्टेप्स कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर यही है कि अगर गलती से इंसान ने 1 को 10 पढ़ लिया या कुछ है ना, मतलब यही तो गलतियां होती है इंसान से, और क्या होता है। अब स्टेप्स इंसान को अच्छे से पता है, पूरा एग्जीक्यूशन पता है कैसे करना है क्या करना है, फिर एक मामूली गलती की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाए। संडे और कोई, किसी और का संडे के अलावा? कमल, शाबाश। 28 मई 2006 संडे। मान से निकाला। बस स्टेप्स याद रखने हैं और कुछ नहीं है। 3 स्टेप तक तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, चौथा भी इतना नहीं, बस 5वां भूल सकता है कि 5वें में क्या करना है, इसीलिए मैंने एंड पे रखा कि लास्ट का क्या करना है। ठीक है ना, और बिल्कुल जैसे डेट दी उसी सीक्वेंस में चलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। निकला सबका क्या? और कुछ नहीं आया किसी का? पक्का? निकालो नेक्स्ट 17 जून 1998। 17 जून 17 जून
1998 निकालो कौन सा दिन है। शाबाश, कैलेंडर के मास्टर बन के जाओ आज, फिर इम्प्रेस कर देना लोगों को है उनके बर्थडे के दिन बता के, दिमाग से ही। इस दिन पैदा हुए हो, बोले अंतर्यामी आ गए इधर। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऑप्शन है इसके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मेरे क्वेश्चन निकल रहे हैं आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बताना, घबराना वराना कुछ नहीं, ठीक है, शर्माना कुछ नहीं। निकल गया? बहुत शॉर्टकट मारते हो आप, तभी आपको लग जाता है ना कभी कभी। नहीं, अच्छा है, इसमें गलत कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितनी इंसान की स्पीड ज्यादा हो उतना अच्छा है। सी सेट में तो यही चाहिए इंसान को, स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, जल्दी क्वेश्चन होने चाहिए ताकि टाइम मैनेजमेंट हो जाए। वेडनेसडे, और कोई? थर्सडे वाला एक बार चेक कर लो, जिसको थर्सडे थर्सडे आया है। क्या है? वेडनेसडे। हाँ, और क्या, बस ये तो जबानी याद होनी चाहिए इंसान को। मैंने वही बोला ना कि ये तीन चीजें रट्टी होनी चाहिए तो क्वेश्चन निकल जाएगा। यही आया, तजम्मुल हुआ ठीक। कहाँ गलती हुई थी? शाबाश। चलो, पता चलना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है। ऐसा ना हो कि बंदा सोचे यार गलती मैंने की नहीं, कोई क्वेश्चन निकल नहीं रहा। वैसा नहीं होना चाहिए। अगर ये पता चल दिया मेरा एरर कहाँ था तो डाउट क्लियर हो जाता है कि नहीं? ऐसा ही ना कि क्वेश्चन निकल नहीं रहा है, दूसरे बोल रहे हैं ये आंसर है, मेरा ये निकल रहा है, मैं फॉर्मूला सही अप्लाई कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो रहा है। एजाज निकला, ठीक निकल रहा है। चलो भाई, देश आजाद कब हुआ था हमारा? हाँ, 15 अगस्त 1947। निकालो जरा कौन सा दिन था उस दिन। 15 अगस्त 1947। फ्राइडे? इसका मुझे नहीं पता, मेजोरिटी के साथ जाऊंगा मैं भी, या निकालना पड़ेगा। फ्राइडे आ रहा है सबका? तीन तो हो गए फ्राइडे वाले, चार। आदिल, क्या आ रहा है? फ्राइडे 5। मतलब जाओ मेजोरिटी के साथ, अब जो भी है। टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज, कौन सा दिन होगा? अगर आज मंडे है, टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज, कौन सा दिन होगा? हाँ, शाबाश। एक आठ 15 22 की। दोनों 16 23। अगर ये क्वेश्चन आ गया, कैसे करोगे इसको? करो। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल? मतलब अप्रैल का महीना है, 2001 का साल है,
आपको बताना है कि वेडनेसडे कौन कौन से दिन में आएगा। लगाओ जरा दिमाग, और जो आपने अभी तक पढ़ा है वहीं से निकलेगा। बस अब आप अपना दिमाग लगाओ कि ऐसी ऐसा कौन सा पॉइंट आप पकड़ोगे जहां से आपको पूरे महीने का ऐसे पता चलेगा कौन सी डेट को कौन सा दिन होगा। एक ही दिन निकालना है आपको, निकालना एक ही दिन है, वहां से आपको हर दिन निकल जाएगा। करो जरा ट्राई पहले आप। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन बोल रहा है कि अप्रैल 2001 में कौन कौन सी डेट को वेडनेसडे होगा। अब अप्रोच आपकी देखनी है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को अटैक करते हो। क्वेश्चन को समझना, इसको तोड़ना कैसे है। आया? 01 लिख दो, क्वेश्चन लिखना है ना। नहीं, क्वेश्चन तो फिर इसमें लिखो, पहले 0 करके लिखो फिर देखते हैं। चलो, निकला किसी का? और किसी का? चलो छोड़ो, जरा क्वेश्चन को ऐसे ही रहने दो इसको। सी आ रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को ऐसे ही रखो। आप मुझे बताओ 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन आता है। संडे निकल गया, तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं निकल रहा आपका? ठीक, अगर संडे निकल गया, 1 अप्रैल को अगर आपका संडे है, वेडनेसडे कब होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी 1, 2, 3 और 4 को। ये है 4, आगे ना एक डेट पकड़ ली ना, +7 11 +18, और उसके बाद 4 और कहीं होगा भी नहीं इधर, ऑब्वियस सी बात है। समझ गए आप बात? कहने का मतलब है क्वेश्चन दिखने में बहुत पुठा क्वेश्चन है, लेकिन आपको उस मंथ का पहला दिन निकालना है। पहला दिन निकल गया तो उसमें फिर बाकी 6 आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। देखो ना, अगर पहला दिन आपको पता चल गया तो संडे है। अब अगर यहाँ जो मर्जी पूछा होता, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या संडे ही पूछा होता, आप आराम से डेट निकालोगे। अब तो ऑटोमेटिकली आप मतलब पूरे महीने की डेट बता दोगे। अगर वेडनेसडे ये आ गया, संडे आ रहा है फर्स्ट को, तो ये आ गया संडे, ये आ गया 2 वाला मंडे, ये आ गया ट्यूसडे, 3 वाला ट्यूसडे, तो ये वेडनेसडे वाले डेट है। समझ गए बात? कहने का मतलब है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि आउट ऑफ द वो सीधा मंथ का कोई 20 से उठा के पूछे इस दिन बताओ, तो उस मंथ का पहला दिन निकालो आप। क्योंकि पहला दिन निकल गया तो खेल खत्म। और जब आपने पहले दिन निकाल लिया था 1 अप्रैल 2000 संडे है, उसके बाद बचा ही क्या निकालने को? समझ रहे हो? आज लाई समझ। हाउ many days are there in X weeks and X days? How many days are there in X weeks and X days? हम्म, 8x। और कोई? x²। शाबाश, और कोई? जिसने जो आंसर बोला ना, फिर उसके ऊपर कायम रहा करो। दूसरा आंसर जैसे ही आता है तो वो अपना चेक करने लगता है। 8x। और कोई? 8x। 8x ही इसका, ठीक है ना, सिंपल है। देखो x वीक्स है, ठीक है, x वीक्स मतलब कितना, एक वीक में कितने दिन होते हैं? तो कहने का मतलब 7x आ गया, ठीक है, प्लस हमने x करना है,
तो ये 8x ही आता है। मतलब अगर x वीक की जगह मान लो हम 3 वीक्स में दिन देखने हमने, तो 3 into 7 करेंगे ना हम 15। तो अब हमें ये पता ही नहीं है कितने वीक्स हैं, तो इसलिए हमने x ही लिया है, तो 7x आ गया प्लस x, तो कितना आता है 8x। समझ आई? कंफ्यूजन तो नहीं कोई? अच्छा, एक फैक्ट लिख लो इसमें कि द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नेवर बी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, सेंचुरी लेकिन याद रखना, द ईयर नहीं, द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी सेंचुरी स्पेलिंग देख लेना, कैन नेवर बी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। अब जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं वो कि बताओ भाई लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, ठीक है। यहाँ तो मुमकिन है ऐसे पूछ सकते लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट भी, नीचे 4 दिन दिए उनमें से 3, उनमें से उन 4 में से एक ऑप्शन इन 3 में से कोई होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हमने पढ़ा था। तो क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ 2000 सेंचुरी, ठीक है, या 3000 सेंचुरी या 4000, या इस तरीके से, मतलब कि ये सेंचुरी वाला आपके दिमाग से निकल जाए, या इस तरीके से कि इन 100 ईयर्स ऑफ 2000, या इसी तरीके से, मतलब जो यहां से घुमा के। लेकिन आपको याद रखें कि सेंचुरी का जो लास्ट का दिन है ना, वो ट्यूसडे हो सकता है, ना थर्सडे हो सकता है, ना सैटरडे हो सकता है। इसके अलावा कोई भी हो सकता है, लेकिन ये 3 दिन कभी भी नहीं हो सकते। अच्छा, अब इसमें जो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, ये वाली चीज है क्वेश्चन निकालने में, इसमें एक चीज पॉइंट लिखो, एक्सेप्शन इसमें है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर कभी क्वेश्चन में ऐसी कोई डेट पूछी हो, ध्यान से सुनना, ऐसी कोई डेट पूछी हो, पहली चीज तो ये कि अगर वो लीप ईयर है, क्वेश्चन में वो अगर लीप ईयर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लीप ईयर है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन फरवरी 29 से पहले का पूछा हो, सपोज 28 फेब 2012 लीप ईयर है ना, ये पूछा हो, इस केस में क्या करना है, मेथड यही लगेगा सारा। लेकिन एंड पे जब रिमाइंडर निकलेगा ना, उसमें -1 करना। वो -1 क्यों करना? क्योंकि 29 वाला डे इसमें ऐड नहीं हो रहा, नहीं ना हो रहा। तो एक नोट करके लिखो, मैं लिखवाता हूं, नोट बना के, एक्सेप्शन बना के, कि इन केस ऑफ लीप ईयर, इन केस ऑफ लीप ईयर, इफ द डेट इन क्वेश्चन इज फ्रॉम 1st जनवरी टू 28 फेब, उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम रिमाइंडर, वो आपका आंसर होगा। लॉजिक आपको समझ आ गई? क्लियर? क्या दिक्कत है? देखो, जब आप वो बनाते हो ना 5 स्टेप्स, उसमें लीप ईयर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो सब कुछ वो 29 को ऐड करता है। लेकिन अगर डेट पूछी हो 1 जनवरी और 28 फेब से पहले, अब उसे तो लीप ईयर ले लिया कि लीप ईयर 2012 है, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा, लेकिन क्वेश्चन है फरवरी का या जनवरी का और 28 से पहले, तो उसमें वो एक दिन इंक्लूड ही ना होगा। बात समझ रहे हो? तो उसमें क्या करना है आपको, जो आंसर रिमाइंडर आएगा उससे -1 करके आंसर निकालो। बस ये एक कैच ध्यान रखना है कि क्वेश्चन, फिलहाल तो दुआ करें ऐसा इतना गंदा क्वेश्चन ना ही आए, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन में ये वाला पॉइंट याद रखना मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे हर क्वेश्चन में ये अप्रोच लगा के, पहले आपने चेक किया लीप ईयर है, लीप ईयर तो है, अच्छा कहीं जनवरी फरवरी का तो नहीं है, उसके बाद का कोई दिक्कत नहीं। द मोमेंट जनवरी फरवरी से क्वेश्चन अगर आगे आपके, मतलब एकदम से ना स्ट्राइक होना चाहिए कि आप लीप ईयर तो नहीं कहेंगे, अगर वो लीप ईयर तो -1 करना है एंड पे हमने, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बात मतलब लॉजिक को समझ रहे, -1 क्यों करवा रहा हूं मैं? देखो, लीप ईयर में उसने 366 डेज लिए होंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन है जनवरी और फरवरी से, 29 उसमें इंक्लूड हो ही नहीं रहा है, तो वो एक दिन बढ़ गया ना हमारा, तो वो उसको रिमाइंडर में एंड में माइनस करना।
बाकी कोई दिक्कत नहीं। अभी इस वक्त कोई कंफ्यूजन लग रही है इसमें आपको? कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि जब क्वेश्चन आप निकाल रहे हो, निकालो क्वेश्चन। यही जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी, कर लो यही। 15 जनवरी 2012, निकालो कौन सा दिन है। उसके बाद 27 जनवरी 2008, 29 फरवरी 2000, उसके बाद 18 मार्च 2016। शाबाश, निकालो। 4 क्वेश्चन है, मैं इनके तब तक आंसर ढूंढता हूँ। क्या है बताओ जरा। संडे, हाँ, इसका भी संडे। नेक्स्ट का वेडनेसडे, उसके बाद फ्राइडे। और कोई जो डिफरेंट आंसर आ रहे हो? आपका भी यही है, सेम तीनों का, चारों का? किसमें? बाकी का सेम आ रहा है? और कोई? थर्ड का मंडे आ रहा है? आपने माइनस किया एंड पे? हाँ हाँ, वही नहीं, इसमें माइनस तो नहीं कर, नहीं नहीं, इसमें माइनस नहीं करना है। इसमें ट्यूसडे ही आंसर है। हाँ, ट्यूसडे आ रहा है। आदिल एक बार चेक करो जरा, आप कहाँ गलती कर गए। एजाज आ रहे आंसर नहीं? विनय, कहीं कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं, माइनस तो नहीं होगा इसमें। हाँ, उसमें माइनस होगा। मैंने निकाला नहीं, अभी निकाल के देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है। निकाल के देख लेते हैं, हो सकता है गलती लग रही है। 29 फरवरी 2000 है। हाँ? चलो देख लेते हैं। 29 पहला डेट लिख दिया, फरवरी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 3। ठीक है, 2000 में क्या है, 6। ठीक है, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट्स, कोशेंट क्या है, 6 3 9, तो 9 दूनी 18, 1 2 1 3 38, 7 5 35, 3, रिमाइंडर आया 3। वेडनेसडे आया 29 फरवरी 2000। दिन तो इंक्लूड हो रहा है। 29 फरवरी, फरवरी 3। ट्यूसडे वालों को ट्यूसडे कैसे आ रहा है? नहीं, ये तो ठीक है, ये तो छोड़ो ना। क्वेश्चन ये है जहां प्रॉब्लम आ रही है, जहां क्वेश्चन लॉजिकली -1 तो नहीं होना चाहिए था। जरा कैलेंडर पे चेक करो क्या दिन है। 29 फेब 2000, 2000 लीप ईयर है? कैलेंडर पे ट्यूसडे आ रहा है। कैलेंडर पे तो ट्यूसडे आ रहा है, लेकिन यहाँ क्यों निकल रहा है? चलो छोड़ो, इसको कल डिस्कस करेंगे। छोड़ेंगे नहीं, करेंगे डिस्कस। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब कैलेंडर में मोस्टली आपको एक ही क्वेश्चन, मतलब जो एक और तरीका है वो है सेम ईयर वाला क्वेश्चन पूछने के बाद। 2008 जो है, ये सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा नेक्स्ट? ऑप्शन में होंगे 2012, 2018, 2022, 2025। हाँ, लेकिन -1 करना है अगर इसके बाद की हो,
इससे अगर इससे पहले का हो, 29 का महीना तो इंक्लूड हो रहा है, मुझे लगता है 29 में पूरे मतलब जनवरी फरवरी में दोनों में ही -1 करना पड़ेगा, चाहे 29 भी हो तब जाके आंसर निकलेगा। समझ रहे हो? जो मैंने आपको 28 डेट लिखी थी ना, उसे पूरा लिखो, जनवरी और फरवरी से अगर कोई भी क्वेश्चन हो उसे -1 करना है तो, समझ रहे हो? क्योंकि बेसिकली कल हम इसमें ना हर 29 वाले को करेंगे, जितने भी 29 वाले मंथ्स के हैं ना उनकी डेट्स निकालेंगे। अगर सब में यही प्रॉब्लम आ रही तो कहने का मतलब पूरा पूरा मंथ फिर कंसिडर करना है, सिर्फ 28 तक नहीं करना है, ठीक है? अब इसमें एक ही तरीके का क्वेश्चन बचता है बाद में कि ये सेम ईयर वाला, ठीक है, ये कल डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बाकी क्वेश्चन जितने हो पाएंगे कल की क्लास में कैलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे, कैलेंडर आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, मतलब एक टॉपिक आपका हो गया। इसमें एक ही चीज बचती है वो सेम ईयर वाला, उसके अलावा कैलेंडर में लीप ईयर और डे सेम ईयर, बस यही है। फिर क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस कल की क्लास में, ज्यादा जितने ज्यादा हो पाएंगे उतने। अगर आपके पास होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो लेते आना, वो भी करेंगे, जो भी होगा, ठीक है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? देखो कॉपी बनाओ, एक फॉर्मूलाज की वो बना लो, जितना भी बना सकते हो आप, जिसमें अपनी कॉपी की, इसी कॉपी की 8-10 पेज की, जिनको आप बार बार रिवाइज करते रहोगे। क्योंकि सी सेट जो गेम है, देखो सी सेट में टॉपर नहीं बनना है, ना टॉपर बनने की कोशिश करनी है, क्योंकि टॉपर बनने के चक्कर में बंदा सी सेट से हाथ गवा बैठेगा, ठीक है? सी सेट में अपने एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढो, हर इंसान के होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा मुझे कुछ आता ही नहीं सी सेट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 पार्ट्स है कॉम्प्रिहेंशन में, इंसान हर कोई, अगर 5 क्वेश्चंस आते हैं 5 में से 3 हर कोई करता है, बाकी 2 अटेम्प्ट ही नहीं करो, नेगेटिव मार्किंग में क्यों फंसना है? समझ रहे हो? अगर 3 क्वेश्चन हर में होते, जैसे इस साल पीएससी में 50 क्वेश्चन आए थे उसमें कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है, तो 50 में से अगर 10 पैसेजेस थे, 10 में से अगर 3 ही क्वेश्चन आपको आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके बन गए। 30 में से तो 5 भी गलत हो जाए, इससे ज्यादा गलत नहीं होते, जिसने सिंसियरिटी से थोड़ा पढ़ा हो, इससे ज्यादा गलत नहीं होते, तो आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। 25 क्वेश्चन यहाँ से हो जाए, 20 क्वेश्चन अगर बाकी 50 में से हो जाते, और क्या चाहिए? 45 क्वेश्चन, 5-6 गलत भी लगा लो, 28 ही आपको ठीक करने हैं ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा करने के चक्कर में वो पूरा सी सेट पे उसमें वाला अपना टाइम करते हैं एग्जॉस्ट, तो कहीं से स्ट्रेंथ नहीं बनती। इसमें आप अपने बिल्कुल जैसे आपको लगता है कि ये चीज मेरा, देखो ये तो है कि पेपर में हर टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते, रेयर चांस होगा कि कभी कभार कोई टॉपिक को बिल्कुल ही मिस कर जाए। लेकिन अगर आप मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 40 टॉपिक पढ़ के जाते हो, तो 40 में से 35 टॉपिक्स पे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, है कि नहीं? अगर उन 35 में से आपको 20 से 22 पे कमांड होगी, बाकी 15 के सीधे सीधे आगे निकाल लिए, नहीं आते तो रहने दो। लेकिन जो 20 से 22 टॉपिक्स होंगे, अगर उस पर कमांड अच्छी खासी होगी, आपका सी सेट क्लियर होगा। देखो सी सेट में तो ना तो मेरिट काउंट होगा ना कुछ, ठीक है ना, सिर्फ क्लियर करना है। लेकिन इतना ढीला भी नहीं रहना है कि बंदा वो 28 से नीचे उतर जाए, समझ रहे हो? तो अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, और जो टॉपिक स्ट्रेंथ उससे कभी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होना चाहिए, उसको फिर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो कि उससे जितना मर्जी गंदा क्वेश्चन आए वो करना ही करना है। समझ रहे हो बात को? तो रीजनिंग में से ही मैं कहता हूं, लास्ट टाइम हालांकि मैंने अनऑफिशियली क्लास ली थी इनकी, और बहुत नॉर्मली मतलब सीधा पढ़ाया था, फिर भी वहां से मैं कहता हूँ जो रीजनिंग के 20-22 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्लासेस में से चढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनमें। तो अगर थोड़ा और एग्जॉस्टिव स्टडी बंदा करे, थोड़ी प्रैक्टिस और करे, या और मतलब एक्सप्लोर करे हर एक चीज को, तो आराम से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सी सेट इस बार तो सी सेट नहीं, मतलब अगर देखा जाए सबसे ज्यादा ब्लंडर कर दिया। बच्चों के जीएस में 70+, 80+ मार्क्स थे, लेकिन सी सेट फेल था। आप लोगों ने सभी मुझे लगता है अपियर हुए होंगे, सभी नहीं तो 90% अपियर हुए ही होंगे। तो कहने का मतलब है सी सेट से घबराना नहीं है, लेकिन ये है कि सीरियसली लो इसको, और स्ट्रेंथ अपनी बनाओ। देखो जहां आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज बनती है, उसमें अपनी जान लगाओ, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और टॉपर बनने की जरूरत ही नहीं, हमें क्वालिफाई करना है, हाँ उसमें मेहनत करो, उसमें जितने ज्यादा नंबर हो अच्छी बात है, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो मिलते हैं कल फिर, हाँ?